नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें कि ललितपुर जिले के थाना जाखलौन अंतर्गत धौरा कस्बे के कुछ ग्रामीण और किसान नेताओं एवं ठेकेदारों द्वारा एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय श्री निखिल पाठक को सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया कि ढोंगी बाबा क्षेत्र के लोगों को नाजायज रूप से परेशान कर उनकी जमीन हड़पना चाहता है। गौचर के नाम पर आए दिन ये ढोंगी बाबा जानवरों को खेत में घुसाकर उनकी खेतों में खड़ी हरी भरी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जिससे यहाँ के गरीब तबके के किसान परेशान हैं। यहाँ पर वे पट्टे की जमीन पर पूर्वजों से खेती कार्य करते चले आ रहे हैं और ये उनकी आजीविका है। ऐसे में ढोंगी बाबा के आतंक से यहाँ के लोग परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि ये ढोंगी बाबा आए दिन उन्हें तो परेशान करता ही है, साथ ही प्रशासन को भी परेशान कर रहा है और ऊपर तक फर्जी शिकायतें करके प्रशासन पर दबाव बनाता रहता है। जैसे जिले के अधिकारी जांच को जाते हैं, वहां से गोल हो जाता है। इस बार यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने इस ढोंगी बाबा के कार्यों का काला चिट्ठा ऊपर लखनऊ तक पहुंचाने का मन बना लिया है। हम आपको बता दें कि ये साधु के वेश में छिपा व्यक्ति ढोंग रचकर और यहाँ की बोली वाली जनता की फर्जी शिकायतें करके उन्हें परेशान कर रहा है और सरकार की छवि धूमिल कर रहा है। ऐसे में ढोंगी बाबा के विरुद्ध सभी ग्रामीण और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक को ये प्रार्थना पत्र दिया गया है। आइए देखते हैं ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र राजा बुंदेला की ये रिपोर्ट। आज कप्तान साहब से हम लोगों ने समय दिया था। एक बाबा विश्राम दास हैं जो वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं किसानों की भूमि। वहाँ मंदिर के नाम कोई जगह भी नहीं है और कहते हैं कि मंदिर की 100 एकड़ भूमि पर अवैध खनन हो रहा है। तो उस पर बाबा ने करीब 12 लोगों के खिलाफ 156(3) की कार्रवाई की। 28/6 को उन्होंने 156(3) दायर की और घटना का 3 महीने बाद का 15/9 को उन्होंने बताया कि 15/9/21 को मारने आए थे, जबकि 15/9 उनके दावे से 3 महीने पहले थी। बाबा जी पूर्ण रूप से कब्जा किए हुए हैं, जबकि पूरे गांव ने मिलके और कुछ प्रबुद्ध ठेकेदार जो वहां के थे उन्होंने मिलकर करीब 8-10 लाख रुपए लगा के मंदिर बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाई। एक बार के क्रम में बाबा जी मंदिर से भगवान के गर्भगृह से मूर्तियां उठाकर सूमे के पहाड़ पर चले गए। सूमे के पहाड़ पर जब लोगों ने विरोध किया तो जभी से पूरे गांव वालों से उनका विरोध हो गया, ठेकेदारों से विरोध हो गया और ठेकेदारों के विरुद्ध और गांव वालों के विरुद्ध अपार गालियां देते हैं वो, और उनके विरुद्ध बाबा का रूप धर के उनको फंसवाने का काम करते हैं। कहने के योगी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं कि योगी सरकार हमारी है, सुब्रत पाठक जी सांसद हमारे हैं, उनको बदनाम करने का कार्य करते हैं कि हम सब लोगों को बंद करा देंगे। मैं प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय सांसद सुब्रत पाठक जी से ये निवेदन करता हूं कि ऐसे ढोंगी बाबा के जो शिकायतें वो करवा रहा है, इसके तथ्यों की जांच कराकर इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करवाएं। इसके पहले भी माननीय जिलाधिकारी शुक्ला जी मौके पर पहुंच चुके थे तो बाबा भाग गया था। इसके कथन में और करनी में और सत्यता में बहुत फ़र्क है। जो ये कहता है पूर्ण रूप से निराधार है, झूठा है, और ये झूठ के बल पर और अपने वेशभूषा के बल पर वहाँ के आम नागरिक को, जनता को, कोई भी व्यक्ति ना पूजा करने जा सकता है वहाँ पे, ना भगवान के दर्शन करने जा सकता है, और ये अपना कब्जा बता रहा है। जबकि लेखपाल के रिकॉर्ड में, कानून राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर के नाम 1 डेसिमल भी जगह नहीं है, और ये कहता है कि 100 एकड़ मंदिर की भूमि में गौशाला बनवाएंगे। जबकि कुछ लोगों ने इसको गाय भी खरीद कर दी, मगर ये गाय को दूसरों के खेत में चराता है, दूसरों के खेत में जो बगल में फसलें हैं उनको उजाड़ करता है। इसीलिए इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई करके जो मंदिर को सुरक्षित बचाया जाए। और मैं ये कहता हूँ और गाँव वालों की राय से मंदिर को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सुपुर्द किया जाए जो वहाँ की पूजा अर्चना का काम सुचारू रूप से चला सके और मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए दर्शन करने का लाभ मिल सके। और वहाँ पर शादी ब्याह तक के कार्यक्रम होने लगे थे। अब एक व्यक्ति भी वहाँ जाने से हिचकिचाता है, क्योंकि बाबा का काम है पूजा करना, और ये बाबा इतनी गालियाँ देता है कि गालियाँ तो साधु के धर्म में ही नहीं है। और बाबा जी ने पूरा ऐसा काम किया है कि जो हिंदू धर्म को शर्मसार कर रहा है, सरकार को बदनाम कर रहा है। योगी जी को कहता है कि भाजपा सरकार है, जब तक भाजपा सरकार है मैं सबको बंद करा दूंगा। वहाँ की खदानों के ऊपर, जबकि मंदिर 1 किलोमीटर दूर है, खदाना के ऊपर भी वो प्रतिबंध लगवा रहा है, जबकि खदाना 5-10-2018 से बंद है।
कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। लेखपाल की रिपोर्ट कई बार 50 बार जांच हो चुकी है इसकी कि खनन कार्य बंद रहा है, किसी का कहीं कोई अवैध कब्जा नहीं है। पूर्ण चारागाह की ज़मीन है जो मुक्त है। चारागाह की ज़मीन पर से बाबा का कब्जा हटवाया जाए। रंजीत यादव, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन ललितपुर। आज कुछ किसानों द्वारा हमें बुलाया गया है और बगल में ही हमारा गांव है, तो हम भी बाबा जी से पूरी घटना से अवगत हैं और मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी हूं। तो सारी चीज़ हमारे संज्ञान में है और बाबा जी का एक काम है कि बाबा जी के मंदिर में 8-10 नंग गाँवों के हैं जो बगल के किसानों के उर्द मूंग आदि की फसलें बोई हैं, उनके खेतों में बाबा जी खुद जाकर स्वयं चलाते हैं और मना करने पर किसानों पर झूठी कार्रवाई कराते हैं। हम जिला प्रशासन से एवं शासन से मांग करते हैं, दबाव बनाते हैं। हाँ, इसी प्रकार दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि ज़मीन मंदिर की है, जो कि जो सत्ता ये है कि 1 भी डिसमिल ज़मीन मंदिर की नहीं है। वो जो ज़मीन है वो बगल में किसानों की है और गौचर की भी ज़मीन है और जिस पर गाय नहीं चरने देते उसी किसान की बाबा डीएम एसपी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास झूठी शिकायत करता है। पुलिस प्रशासन भी परेशान है, गांव के लोग भी परेशान हैं। ऐसे बाबा पर सख्त कार्रवाई की जाए और बाबा जी को यहाँ से विदा किया जाए। जो भी इनके गुरुजी हैं बाहर हरिद्वार में या ऋषिकेश में, वहाँ से दबाव बनाते हैं जिला प्रशासन पर। कोई इनके मंत्री हैं पाठक जी, उनके द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाता है और प्रशासन अधिकारियों को फ़ोन कराता है। हाँ, अधिकारियों को फ़ोन कराते हैं और कई किसान हमारे झूठी शिकायतों में शिकार हो चुके हैं। उनकी पुनः जाँच कराई जाए। जो कितने फर्जी मुकदमे दर्ज करा चुका है बाबा जी ने तो लगभग 2 साल से सैकड़ों की नहीं हज़ारों की संख्या में शिकायतें की हैं। तो क्या लगता है फर्जी है? पूर्ण रूप से फर्जी है। पुलिस जांच करती है, अधिकांश सभी लोग निर्दोष पाए जाते हैं और जब उसकी जांच होती है बाबा मौके से भाग जाता है। तमाम तरह के क्षेत्र में गड्ढे खुदवा रहा है, मंदिर की मूर्ति उठा के दूसरी जगह विराजमान कर रहा है, जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। क्या लगता है बाबा ढोंगी है? बिल्कुल पूर्ण रूप से ढोंगी है बाबा। ये पूरा मामला जाजपुर चहानपुर क्षेत्र का है। वहाँ के पीछे सूमे की पहाड़िया के बगल पास में राम जानकी मंदिर है, जो पाल समाज और ग्रामवासियों ने मिलकर इसका निर्माण कराया था। उसके बाद हमारे एक ठेकेदार हैं चौबे जी, उन्होंने भी काफ़ी लागत उस मंदिर में लगाई, उसका निर्माण कराया। ये बाबा जी कहीं से आगे कब्जा कर लिया है, वो अवैध भूमि पे कब्जा करना चाहते हैं और इसी को लेकर ये क्षेत्र के किसानों को परेशान। खेतों में जबरन जानवर घुस रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं इनकी भाई जे उस जमीन को उजाड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो किसान की ज़मीन, हम किसान को परेशान करेंगे, वो छोड़ के भाग जाएगा, हम उस पर कब्जा कर लेंगे। 10-15 किसानों को पहले परेशान किया, पिछले गेहूँ की फसलें उजाड़ी, इस टाइम पे भी 10-15 किसानों को। सर, हमारा नाम है सुंदर सिंह, एडवोकेट मैखवा। हमारा थाना है जाखलोन, ब्लॉक है हमारा बिरधा, डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर। और हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत का एक कस्बा छोटा सा लगता है चांदपुर, तो हमारे वहाँ हम लोगों की भूमि है सभी किसानों की। तो वहाँ पर जो बाबा जी हैं वो हम लोगों को ये धमकी देते हैं कि अगर हमारी गाय तुम लोग नहीं चरने दोगे अपनी फसल में, तो हम तुम्हारे पट्टे ये निरस्त करा देंगे, तुम्हारी जो भूमि है भूमिदार इसको निरस्त कर देंगे। और हमारे बगल के गांव के किसान हैं जो सगौरिया ग्राम के, उन किसानों के इनने 6 लोगों के पट्टे खारिज करा दिए हैं। वो या गौचर में हो अन्यथा नहीं हो, वो मुझे जानकारी नहीं है। और बाबा जी बिल्कुल आए दिन परेशान कर रहे और सभी खेतों में जानवर स्वयं चराते हैं उन लोग। उसकी हम लोगों के पास वीडियो भी है बाबा जी की, और कहो तो आप तो वो हम लोग पेश भी कर सकते हैं। हम लोग आए थे यहाँ कप्तान साहब के पास ललितपुर, उनको संज्ञान में एक हम लोगों ने तहरीर दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी कार्रवाई करेंगे। बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।